Dear students, first of all, I want to congratulate to all of you for promoting from the class 11 to 12th। तो बच्चों आज से हम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड और सीबीएसई ठीक है दोनों बोर्ड्स के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स जो है वो आप लोगों को बच्चों प्रोवाइड करेंगे फॉर द सेशन 2022-23 ठीक है। और today is 14th April, you all know that, and today is Visakhi, so happy Visakhi to all। तो आप लोगों का आज जो इतना अच्छा दिन है इसके ऑन ऑन द ओकेजन ऑफ विसाखी आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर फिजिक्स सब्जेक्ट लेक्चर्स। टुमारो वी विल डू द केमिस्ट्री सब्जेक्ट ओके। तो बच्चों साथ साथ ही नोट्स बनाते जाना। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में बच्चों पहले तो इसकी डेफिनेशन है। एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है? दिस इज द ब्रांच ऑफ क्या है ये? ब्रांच ऑफ द फिजिक्स ठीक है, फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं विच डील्स विद द विच डील्स विद द स्टडी ऑफ with the study of electric charges। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट आर प्रेजेंट एट रेस्ट ठीक है। देखिए इसके नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक मीन्स रेस्ट ठीक है। तो वी विल स्टडी द चार्जेस एट रेस्ट इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स ठीक है। तो अब बारी आती है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ठीक है। इट इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी, यहाँ पूरा लिख लो, इट इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ किसकी होती है? ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ठीक है। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ठीक है। मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ? पार्टिकल्स लिख देता हूँ। पार्टिकल्स कैसे हैं? लाइक इलेक्ट्रॉन्स ठीक है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और मीजॉन्स क्या, ये हमारी डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रिक चार्ज की। ऐसे और भी पार्टिकल्स हो सकते हैं ठीक है। तो बेसिकली ये आपको क्या देता है? दिस गिव्स दी, ये साथ साथ ही बच्चों लिखते जाओ, ऐसे ही आप लोगों के नोट्स जो है बनते जाएंगे। प्लीज क्लासेस रेगुलरली ज्वाइन करा तो ही आपको फायदा होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, इट गिव्स द राइज टू एन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इनकी वजह से इन दो जो भी पार्टिकल्स होंगे उनके बीच राइज कर जाती है ठीक है। और बच्चों जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना ठीक है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब इसको मेयर कैसे करते हैं? वी कैन मेयर इट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला जो कि हम सेकंड चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये होता क्या है? दिस इज अबाउट चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जिसको हम करंट बोल देते हैं ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए, अगर आप करंट को आई के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हो, चार्ज को क्यू के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हो, टाइम को टी के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आई इंटू ठीक है। क्या आएगी? आई इंटू टी। तो बच्चों अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वो पूछ लिया जाए ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अभी हमने फार्मूला निकाला है कि चार्ज किसके इक्वल था? करंट इनटू टाइम के इक्वल ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ से करंट आपको पता है एम्पियर इसके यूनिट होते हैं, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला टी रहता है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला ई टी यहाँ पे बन गया ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है ठीक है। दिस इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी ठीक है। आपने यहाँ पे ये लिख लेना है कि दिस इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी। एक्चुअल में ये क्या है? एक डिराइव्ड क्वांटिटी है ठीक है। क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी ओके। ये चीजें छोटी छोटी आप लोगों को पता होनी चाहिए। और बच्चों बेसिकली यहाँ पे दो टाइप के चार्जेस होते हैं क्या? देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ चार्जेस ठीक है। कितने चार्ज टाइप के? टू टाइप्स ऑफ चार्जेस ओके। तो टू टाइप्स ऑफ चार्जेस कौन कौन से हैं इसके बारे में आप लोगों ने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है।
बच्चों पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, सभी को पता होगा, एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये 2 टाइप के जो मेन चार्जेस हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो चार्जेस जो हैं, दीज आर दी फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखे थे, चार्जेस ऑन दी फंडामेंटल पार्टिकल्स, लाइक पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होता है आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन के सॉरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन के ऊपर आप लोगों को पता ही है पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखिए इसको रिप्रेजेंट करने का फ़ॉर्मूला क्या है? मैं सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ कि चार्जेज़ ऑन द फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है? ऑन द फंडामेंटल पार्टिकल्स। कौन-कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए? लाइक अभी जो हमने बात करी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, प्रोटॉन्स के बारे में, ठीक है? उनको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? कैन बी रिप्रेजेंटेड, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय या फिर एज प्लस माइनस ई, ठीक है, इसके साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप लोगों ने याद रखना है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू होती है बच्चों माइनस 1.6 इंटू टेन रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है, और चार्ज ऑन प्रोटॉन जो है वो प्लस में होता है 1.6 इंटू टेन रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। अब बच्चों बारी आती है नेक्स्ट, यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, ठीक है। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, इसको ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज का नाम भी दे सकते हैं हम यहाँ पे। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में क्या क्या आता है बच्चों, लिख लो। पहले इसमें फर आ गई, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ग्लास लिख लेंगे, ओके, उसके बाद बच्चों यहाँ पे हम लिख लेंगे सिल्क, ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ लिख लेते हैं ह्यूमन, फिर उसके बाद वैक्स, ठीक है, उसके बाद एम्बर, ठीक है, एम्बर स्टोन, ओके, उसके बाद हम यहाँ लिख लेते हैं सल्फर, ओके, एंड उसके बाद बच्चों रबर, ओके, बाकी भी आ जाते हैं, लेकिन जो मेन मेन है एबोनाइट, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एबोनाइट रॉड, ठीक है। अब ये मैंने क्यों लिखे हैं उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले बच्चों हम बात करेंगे अबाउट दी फ्रिक्शनल, ठीक है, क्या है, फ्रिक्शनल और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्या होती है, फ्रिक्शनल और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? स्टैटिक का मतलब आपको पता है रेस्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करेगी व्हेन टू इंसुलेटेड बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। अगर आपके पास दो बॉडीज हैं, जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज वी हैव ग्लास एंड सिल्क, ये दो बॉडीज आ गई, ठीक है। अब आपने सिल्क के ऊपर एक ग्लास रॉड को, ये हमारे पास ग्लास रॉड है, इसको इसके साथ क्या है, रबिंग की है, ठीक है। रबिंग करने के बाद अब बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर जाती है, एक एक बॉडी पे डेवलप करेगी, ठीक है, दोनों पे चार्ज जो है डेवलप करेगा। लेकिन वो कैसे करेगा कि अगर सपोज हम ग्लास रॉड को तिल के ऊपर यहाँ पे रब कर देते हैं, तो बच्चों जो ग्लास रॉड है इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज इक्वायर कर लेगी। और जो सिल्क है, ठीक है, सिल्क के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, सिल्क क्लोथ है या फिर कोई सिल्क का कुछ भी है, ठीक है, उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये जो चार्जेस हैं, यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो सिमिलर चार्ज हैं वो एक दूसरे को बच्चों करेंगे रिपेल, ठीक है, और जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वो इस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये बेसिक्स चीजें हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इस सीरीज का मतलब क्या है यहाँ पे, देखिए जो सीरीज में अबव आएगा, ठीक है, पहले आएगा, मतलब अगर आप उसको दूसरे बॉडी के साथ रब करते हो, सपोज मैं यहाँ पे ह्यूमन के साथ ही इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, ह्यूमन, आप समझ रहे हो ना बात। तो ग्लास रॉड के ऊपर बच्चों जो पहले आएगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है दूसरी ह्यूमन बॉडी को दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिल्क को इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इस सीरीज का मतलब ये होता है, ठीक है, जो पहले आता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और दो जो बाद में आएगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो मतलब दिस विल हेल्प यू कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कोई कि दो बॉडीज को आपने मान लो ग्लास रॉड को एबोनाइट रॉड के साथ, जहाँ एबोनाइट रॉड से आपने सिल्क को रब किया है,
तो बच्चों सेल के ऊपर फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा और एबोनाइट रॉड के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ये क्लैरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के वैसे तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। ये टॉपिक है क्वार्क्स, ठीक है। क्वार्क क्या है? ये भी बच्चों अ ये एक्चुअल में क्या है कि अगर आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन को फर्दर सब डिवाइड कर दो, ठीक है, फर्दर सब डिवाइड करो मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में कुछ स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, हैविंग नो इंटरनल स्ट्रक्चर, उनकी कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है, बट हैविंग दी फ्रिक्शनल चार्जेस, उसको हम क्वार्क्स बोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्वार्क्स क्या हो गए, इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि दीज आर दी एलिमेंट्री, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। क्या है ये? एलिमेंट्री पार्टिकल्स। कौन कौन से पार्टिकल हैं? प्रोटॉन्स हो गया, ठीक है, उसके बाद न्यूट्रॉन्स हो गए, ठीक है, एंड अभी हमने बात करी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। दे फर्दर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फर्दर कंसिस्ट, यहाँ आप क्या लिखोगे, फर्दर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स नो हैविंग नो इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, जो मैंने बोला था वही मैं लिख रहा हूँ, इंटरनल स्ट्रक्चर, बट हैविंग बट हैविंग फ्रिक्शनल चार्जेस, ठीक है, क्या है, फ्रिक्शनल चार्जेस जो हैं वो उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, आर कॉल्ड क्वार्क्स, उसको क्या बोलते हैं, क्वार्क्स बोलते हैं, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे 6 टाइप के बच्चों क्वार्क्स हैं, ठीक है, कौन कौन से, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, ठीक है, ऐसे स्ट्रेंज क्वार्क, ओके, उसके बाद चार्म क्वार्क क्वार्क, ठीक है, बॉटम, ओके, बाकी ज्यादा डिटेल नहीं करने वाली क्योंकि ये आप लोगों को हायर ग्रेड्स में आती है अगर आप बीएससी एमएससी करते हो फिजिक्स में, ठीक है। तो फिर आएंगी, अदरवाइज यहाँ पे सिर्फ आपने ये याद रखना है कि ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, जो कि फर्दर स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं, जिनका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होती, बट उनके फ्रिक्शनल चार्जेस जो हैं होते हैं उसमें, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आता है, व्हाट आर द मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे बच्चों 3 मेथड जो है इलेक्ट्रिफिकेशन के होते हैं, कौन कौन से, सबसे पहले इसमें आता है फ्रिक्शनल, ठीक है, क्या है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ओके, क्या है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इसमें क्या होता है, ये बच्चों फ्रिक्शनल देखिए इसके इसके नाम से क्लियर है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मींस जिसमें रबिंग होगी, ठीक है, जो अभी हमने बात करी थी, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हम बात करके आए ना यहाँ पे कि एबोनाइट रॉड या फिर ग्लास रॉड को आपने सेल के साथ रब किया तो उसके उसके वजह से चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज डेवलप ऑन दी ग्लास रॉड एंड नेगेटिव चार्ज डेवलप ऑन दी सिल्क सिल्क क्लॉथ, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, क्या बोल देते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ओके। उसके बाद सेकंड बच्चों इसमें जो आता है दैट इज इलेक्ट्रिफिकेशन ड्यू टू कंडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन, क्या लिखूंगा मैं, इलेक्ट्रिफिकेशन ड्यू टू कंडक्शन। अब कंडक्शन में क्या होता है बच्चों, याद रखना मेरी बात, कंडक्शन का मतलब होता है टच करना, ठीक है, क्या करना, टच करना, मतलब बाय टचिंग अगर आप इलेक्ट्रिफिकेशन करते हो, ठीक है, तो उसको उस फिनोमिना को हम इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं। सपोज आपके पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है, तो इस कंडक्टर को आपको पता है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर आप इसको एक्सटर्नली यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके अराउंड, इसके एंड्स के अराउंड जो है अप्लाई कर देते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि बैटरी अप्लाई कर देते हो, तो होगा क्या, इसमें आपको पता है जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको बच्चों फिर ये नेगेटिव वाली प्लेट जो है ये करेगी रिपेल, तो इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सारे के सारे मूव करना शुरू कर जाएंगे, तो यहाँ पे बैटरी का टच आ गया जिसकी वजह से बच्चों कंडक्शन हुई, ठीक है। तो वेन एवर देर इज फिजिकल टच और उसकी वजह से चार्जेस अगर मूव करते हैं या चार्ज डिवेल्प करता है एक बॉडी
या दूसरी बॉडी के ऊपर, ठीक है? तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन ड्यू टू कंडक्शन, ठीक है? और बच्चों नेक्स्ट जो थर्ड टाइप की इसमें जो टाइप आती है दैट इज इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है? इलेक्ट्रिफिकेशन ड्यू टू इंडक्शन इंडक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो कैसी होती है। इसमें बच्चों बस इतना याद रखना, विदाउट टचिंग, ठीक है? इसमें हमने टच नहीं करना, विदाउट टचिंग, ओके? तो इसमें विदाउट टचिंग अगर चार्ज डिवेल्प कर जाए किसी बॉडी के ऊपर तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन बाय इंडक्शन। तो बच्चों इलेक्ट्रिफिकेशन ड्यू टू इंडक्शन ये हम कैसे करते हैं, एक्चुअल में ये एक चीज और मेरी याद रखना, ये एक टेम्परेरी चार्जिंग होती है, ठीक है? क्या होती है, टेम्परेरी चार्जिंग। तो इसमें क्या है, सपोज हमारे पास कोई अनचार्ज बॉडी है ये, ठीक है? उसके नियर अबाउट हमने कोई चार्ज बॉडी, मान लो इसके ऊपर ये चार्ज बॉडी कौन सी है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको इसके नियर अबाउट लिया है। नियर अबाउट लेने के बाद क्या होगा, आपको पता है न्यूट्रल बॉडी में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज होंगे, तो नेगेटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट कर लेगी और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसको रिपेल कर देगी। सपोज हमने इस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बनाना है तो हम क्या करेंगे, बाद में फिर इसकी यहाँ से अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग होने के कारण जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा फ्लो कर जाएगा और इस बॉडी के ऊपर बच्चों फिर नेगेटिव चार्ज जो है डेवलप कर जाएगा, ठीक है? सिमिलरली अगर आपने इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो बच्चों आप इसके नियर अबाउट फिर एक ऐसी रॉड लेके आओगे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है? तो ये फिनोमिना बच्चों टेम्परेरी इफेक्ट होता है, ठीक है? तो टेम्परेरी इफेक्ट इसको इंडक्शन बोलते हैं बिकॉज हमने यहाँ पे कोई टचिंग नहीं की, ठीक है? लेकिन बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ उसकी इन्फ्लुएंस में उसको चार्ज कर दिया, ठीक है? तो आगे बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इसकी हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है? दीज आर दी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, ठीक है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में सबसे पहले बच्चों आता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है? क्या होता है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसके बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, ये एक तरह का बच्चों इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है? हम ये 8th क्लास में भी बच्चों को प्रैक्टिकली करवाते हैं, ठीक है? तो उनको बहुत इजी सा प्रैक्टिकल होता है, ऐसे मेटल की रॉड लेके, ठीक है? जहाँ कॉपर वायर ही लेके उसको ऐसे सर्कुलर बना के एक मान लो कांच का बीकर है हमारे पास, उसमें बच्चों कांच के बीकर में उसको हम क्या है, इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, ठीक? और ये मेटल आगे कॉपर की ऐसे मतलब यहाँ पे उसकी क्या किया, ऐसे सर्कुलर रिंग्स बना दी और यहाँ पे ऐसे जो है एक जो है पॉइंट सा बना के ऐसे, ठीक है? मतलब कि जो ऐसे क्लिंग सा बना के, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 2 मेटल जो है जैसे कि एल्यूमीनियम स्ट्रिप होगी या मेटल स्ट्रिप जो है ऐसे लगा देते हैं, ठीक है? ये हमारा इलेक्ट्रोस्कोप तैयार हो गया और ये होता क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट है जिसके साथ हम किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज उसकी प्रेजेंस चेक कर सकते हैं या फिर प्रेजेंस चेक कर सकते हैं या फिर हम उसकी नेचर जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? It can detect the nature of charge and presence of charge, ठीक है? चार्ज, यहाँ पे चार्ज हम देख लेते हैं, ओके? उसके बाद बच्चों एक और टाइप का कंडक्टर जो है सॉरी इसकी एप्लीकेशन ही है, वो होती है बच्चों बैलिस्टिक, ठीक है? बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, ठीक है? अब ये गैल्वेनोमीटर ये क्या है? ये भी एक इलेक्ट्रोस्कोप ही है एक तरह का व्हिच इज़ यूज्ड टू चेक द डिटेक्शन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज, ठीक है? बैलिस्टिक नाम याद रखना, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? उसके बाद बच्चों अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, कैन टू सिमिलर चार्ज्ड कैन टू सिमिलर चार्ज्ड balls or bodies attract each other, ठीक है? attract each other, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, कैन एनीवन टेल? यस बच्चों, ये हो सकता है, यस ऐसा हो सकता है, किस कैसे हो सकता है, ड्यू टू द इंडक्शन फिनोमिना, ठीक है? ड्यू टू इंडक्शन फिनोमिना दिस कैन बी पॉसिबल, ठीक है? याद रखना, ओके? उसके बाद एक क्वेश्चन और हम यहाँ से बना लेते हैं कि कैन अ चार्ज्ड बॉडी
कैन ए चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट एन अनचार्ज्ड बॉडी? ठीक है, कैन ए बॉडी चार्ज्ड एन अनचार्ज्ड बॉडी, उसको ये अट्रैक्ट कर सकती है? तो इसका आंसर भी बच्चों यस आएगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन फिनोमिना के बेसिस पे होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इंडक्शन के बारे में यहाँ पे किया था कि एक अनचार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है, ये चार्ज चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, तो आंसर आएगा कैन ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट द अनचार्ज बॉडी? यस, इट कैन अट्रैक्ट। ठीक है, ओके। उसके बाद अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आएगा, दैट इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्या टॉपिक हमारा? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, दिस इज नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ से मेन पॉइंट जो है आपके अब मतलब शुरू हो रहे हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक चार्जेस की तीन मेन प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, कौन कौन सी? सबसे पहले इसमें आता है बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी इसमें आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, उसके बाद थर्ड जो प्रॉपर्टी है दैट इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो बच्चों इसको हमने अब वन बाय वन पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो टोटल चार्ज होगा किसी बॉडी के ऊपर दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, सपोज आपके पास कोई बॉडी है, उसमें एक मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, जिसके ऊपर चार्ज जो है वो ई के साथ हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो टोटल चार्ज होगा, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्यू यू ए एन आना है यहाँ पे। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज द टोटल चार्ज, क्या टी का मतलब यहाँ पे टोटल है, टोटल चार्ज ऑन दी बॉडी इज ऑलवेज, क्या बताया मैंने? ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम फंडामेंटल सम फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, सम फंडामेंटल चार्ज जो कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज ऑन प्रोटॉन हो सकता है, जिसको हम ई के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो टोटल चार्ज मान लीजिए बॉडी के ऊपर क्यू है, एन नंबर ऑफ जहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्यू विल बी इक्वल टू, क्यू क्या है? टोटल चार्ज, दैट विल बी इक्वल टू एन इंटू ई। ठीक है, एन इंटू ई यहाँ पे जो है वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इसे करने से पहले बच्चों एक क्वेश्चन, मैं आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आपको और पूछ लेता हूँ कि कैन टू सिमिलर चार्जेस, अब ये याद रखना, ये क्वेश्चन क्या है? कैन टू सिमिलर चार्ज बॉडीज, क्या कैन टू सिमिलर चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर? दिस इज द क्वेश्चन, अट्रैक्ट ईच अदर, क्या वो अट्रैक्ट कर सकती हैं या नहीं करेंगी? तो बच्चों इसका आंसर भी याद रखना यस है। सिमिलर का मतलब ये नहीं है कि सिमिलर तो रिपेल करती हैं। ठीक है, हमारे हमारे दिमाग में तो ये आता है कि ना दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, ऐसे ही दो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन सिमिलर चार्ज बॉडीज जो हैं वो भी अट्रैक्ट कर सकती है। सिमिलर, ठीक है, वर्ड यहाँ पे सिमिलर है, तो इसका मतलब क्या है कि ए के ऊपर मान लो 2 पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो बच्चों ऑब्वियस है फिर जो ज्यादा चार्ज वाली बॉडी होगी दूसरे चार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अगर चार्ज सिमिलर है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो फिर अट्रैक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो ये याद रखना मेरी बात। ओके, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो आपको पता लग गया। ठीक है, तो इससे बच्चों
जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होती है, ठीक है, क्वांटाइजेशन चार्जिंग चार्जिंग के साथ बच्चों ज्यादातर जो मास है वो इफेक्ट करता है, ठीक है, मास जनरली इफेक्ट, ठीक है, मास क्या करता है, अफेक्ट करता है, क्योंकि डिपेंड करेगा कौन सा चार्ज आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों फिर जो मास है वो इफेक्ट करता है। ये मेरी बात याद रखना, मतलब आपको अगर क्वेश्चन आ जाए कि इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द मास ड्यूरिंग चार्जिंग, तो मास वहां पे इफेक्ट करेगा, ठीक है, यस देयर विल बी द चेंज इन द मास ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, ठीक है, डिपेंड करेगा कितना चार्ज कौन सी बॉडी से किस बॉडी में जा रहा है, ठीक है। तो बेसिक कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन, अब आपको अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्वांटाइजेशन, क्लियर है, ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको पता चल गया, इसमें n की वैल्यू जो है तो वो भी आप लिख लो, n की वैल्यू 1 2 3 4 ये ऐसे जाएगी, और चार्ज ऑन वन पार्टिकल वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रहता है, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस साइन हम लगा देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है, कूलम में। अब जो क्वेश्चन आपको ये पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, बेसिक cause of quantization of charge, ठीक है, बेसिक कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसका बच्चे बेसिक कॉज क्या है, बेसिक कॉज ऑफ द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज दैट ओनली एन इंटीग्रल, यहाँ पे वर्ड याद रखना, ओनली एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड। क्वांटाइजेशन का मतलब ये हो गया कि क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल ही जो ट्रांसफर हो सकते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ओके, वन बॉडी टू अनदर ड्यूरिंग चार्जिंग, ओके। तो दैट इज फ्रैक्शनल। अब हम यहाँ पे ये बोल देंगे कि जो फ्रैक्शनल चार्ज है, ठीक है, ऑन बॉडी डू नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि चार्ज ऑन द हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है, चार्ज ऑन हीलियम न्यूक्लियस वो किसके इक्वल आएगा, 2 इक्वल आएगा, ठीक है। तो इसमें E जो है वो किसके इक्वल आएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल आ जाएगा, ओके। एंड हियर वी इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एट मैक्रोस्कोपिक स्कोपिक लेवल, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है मैक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है, इस लेवल पे बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि चार्ज ऑन दी बॉडीज बिकम वेरी लार्ज, ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा, जो मैक्रोस्कोपी, मैक्रो का मतलब होता है बड़ी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, उनके ऊपर जो चार्ज होगा, ठीक है, ऑन दी मैक्रोस्कोपिक बॉडीज जो चार्ज है दैट बिकम चार्ज ऑन मैक्रोस्कोपिक बॉडीज, ऑन एम मैक्रोस्कोपिक बॉडीज जो है दैट बिकम वेरी लार्ज, ठीक है, वो क्या है, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, एंड इट विल बी डिफिकल्ट टू काउंट, ठीक है, उनको काउंट करना फिर वहां पे क्या है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो रादर देन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ऑफ माइक्रोस्कोपिक, सो यहाँ पे हम बोलेंगे कि वी रिटेन द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल ओनली, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वो करते हैं, नॉट ऑन द मैक्रोस्कोपिक, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के ऊपर चार्ज ज्यादा बड़े हो जाएंगे, जिनको काउंट करना फिर वहां पे डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों, इसमें जो सेकंड रहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ओके। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो टोटल चार्ज है आइसोलेटेड सिस्टम पे, टोटल चार्ज 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 सीधा लिखते हैं, टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम वो बच्चों ज्यादातर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सपोज आपके पास यूरेनियम की यहाँ पे डिके है, यूरेनियम की डिके अगर हम न्यूट्रॉन के साथ इसकी डिके करते हैं तो बच्चों इसमें बेरियम और ये क्रिप्टन में चेंज कर जाता है, साथ में 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इवॉल्व करते हैं,
लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी यहाँ पे रिलीज करती है। तो बेरियम जो है 56 141 ये होता है, ठीक है, और क्रिप्टन 36 92 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो टोटल चार्ज ऑन द यूरेनियम यहाँ पे कितना है, देखिए 92, ठीक है। और न्यूट्रॉन के ऊपर आपको पता है चार्ज कोई होता नहीं है, ठीक है। तो टोटल चार्ज आफ्टर डिके, ठीक है, आफ्टर डिके इसके ऊपर चार्ज कितना रहेगा, देखिए चार्ज, टोटल चार्ज जो है अगर आप फाइंड आउट करोगे यहाँ से, तो टोटल चार्ज आफ्टर डिके दैट विल बी इक्वल टू 90 प्लस 2 इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 92 सॉरी 92 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 90 प्लस 2 इक्वल टू 92 इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, ओके। तो ये हो गया बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। उसके बाद बच्चों आगे नेक्स्ट पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, ठीक है, चलो मैं करवा देता हूँ। पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन में होता क्या है कि द फिनोमिना ऑफ पेयर प्रोडक्शन कब होती है, अगर यहाँ पे गामा रेज जो है, गामा रेज फोटोन के साथ इंटरेक्ट करने के बाद न्यूक्लियर फील्ड में वो दो पार्टिकल में स्प्लिट कर जाती है, ठीक है। दो पार्टिकल में स्प्लिट अगर करके, जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स में, इसको हम पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। पेयर प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। गामा रेज व्हेन एवर दे इंटरेक्ट विद दी photons, ठीक है, in an electric field, nuclear field, sorry, nuclear field of the atom, it will split up into the electron and protons, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो पॉइंट टॉपिक है हमारा, दैट विल बी दी पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज क्या है, जितने भी चार्ज बॉडीज हैं उनका साइज हम बहुत स्मॉल ले कंसीडर करते हैं एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दी टू चार्जेस, ठीक है। दो चार्जेस के बीचकार दी जितनी डिस्टेंस है उसके कंपैरेटिवली साइज जो है चार्ज पार्टिकल का बहुत स्मॉल होता है, जिसकी वजह से हम इनको फिर पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं। और पॉइंट चार्ज कंसीडर करने का फायदा क्या होता है, इससे बच्चों जो स्टडी है चार्जेस की वो इजी हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट चार्ज। कल का हमारा जो टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट जिस दिन भी लेक्चर लगेगा, ठीक है, टॉपिक वाइज ही मैंने करवाना है, तो इतना टॉपिक बच्चों आज के लिए बहुत है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है दैट विल बी अबाउट कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दो चार्जेस को रेस्ट पे रख देना है ऐसे एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, जैसे कि ये Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है। फिर देखना है कि वो एक दूसरे को कितनी फोर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और वो फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, वो कौन-कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, वो बच्चों कूलम ने बताया था। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा टॉपिक करेंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ से और बन के आ रहा है, वो आप लोगों ने करना है। दिस इज योर होमवर्क। ये क्वेश्चन है बच्चों, चार्ज और मास में डिफरेंस, ठीक है। तो चार्ज जो है ये बच्चों एक स्केलर क्वांटिटी है, मास भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ये बच्चों प्रॉपर्टी है ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स व्हिच गिव राइज टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम, मैंने डेफिनेशन बताई थी स्टार्टिंग में। और ये बच्चे क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी, ठीक है, ये होती है इट इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, ठीक है, ये क्वांटाइज्ड है, इट इज नॉट क्वांटाइज्ड, ठीक है। और ये बच्चों जो चार्ज है, अभी हमने जाना कि ये कंजर्व्ड होता है, दिस इज नॉट कंजर्व्ड, ठीक है। तो मतलब इट कैन बी चेंज इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन मेन डिफरेंस मैंने बता दिए, बाकी एक दो डिफरेंस और है वो आप लोगों ने खुद करने हैं। तो बाकी जो कूलम्स लॉ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतना टॉपिक बच्चों कर लेना, कल मैं करवा दूंगा आपको। कल से हम केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर देंगे विद सोल्यूशन चैप्टर, ठीक है। कौन सा चैप्टर, सोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोल्यूशन करेंगे, क्योंकि अभी पता नहीं है कि टर्म वन टर्म टू क्या सिस्टम है, खेलना है कि नहीं हमने टर्म वन टर्म टू। तो ये सीबीएसई अलाउ जो भी अलाउ करेगी वही पंजाब बोर्ड भी फॉलो करेगा। तो अकॉर्डिंगली बच्चों अभी हम वेट कर रहे हैं। तो सोल्यूशन चैप्टर तो टर्म वन में ही है, लास्ट ईयर था, ठीक है। तो इसकी इसी वजह से सोल्यूशन से ही हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट दी कूलम्स लॉ एंड solution of chemistry. Okay, thank you.